Hello everyone. Let's start with a new topic. The name is anthelmintics. First of all, we will define anthelmintics. So these are the drugs which are used to kill or expel worms. Uh, क्या होता है कि जो आपके ये जो worms होते हैं, आपने सुना ही होगा, जैसे आपके टैप worm, राउंड worm, थ्रेड worm, कुछ इस तरह से आपके पिन वॉर्म। तो ये कुछ मैंने नाम बताए वॉर्म्स के। ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे मेजर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इनकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपके बॉडी के अंदर जो ट्रांसमिट होते हैं वाया फूड, वाटर, जो कि कंटेमिनेटेड होगा, आपका कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, उसके थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर आपको मेजर कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो एंथेल्मेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है तो वो है आपकी, यहाँ पे मैंने मेंशन की है वेरियस ड्रग्स, लेवोमिसोल्स, एल्बेंडाजोल, पाइपेराजीन, मेबेंडाजोल, थायबेंडाजोल, प्रेजिक्विंटल, मैट्रोंडाजोल, डेक, डाइथल कार्बेजीन citrate. So these are the drugs which are used at anthelmintics. They expel or kill the worm. सो एक एक करके हम यहाँ पे हर ड्रग को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑल आपकी जो ड्रग है वो है आपकी मेबेंडाजोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लॉक ग्लूकोज अपटेक इन द पैरासाइट एंड बाइंड टू बीटा ट्यूबिन। यहाँ पे ग्लूकोज अपटेक को ये ब्लॉक कर देंगे और इसको ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो पैरासाइट है वो मर जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट आपका बीटा ट्यूबलिन। बीटा ट्यूबलिन आपको पता ही है, बीटा ट्यूबलिन का जो रोल रहता है आपका मैक्सिमम रहता है यहाँ पे जो आपकी सेल के बीच की जो इंट्रासेलुलरली आपकी ट्रांसमिशन होती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसमिशन, उसमें बीटा ट्यूबलिन का मेजर रोल रहता है। और आपकी जो इंटीग्रिटी होती है, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, उसमें भी इसका बीटा ट्यूबलिन का मेजर रोल रहता है। तो इन यहाँ पे दोनों में बीटा ट्यूबलिन का मेजर रोल रहता है। तो ये आपकी जो ड्रग है बीटा ट्यूबलिन को ही यहाँ पे ब्लॉक करेगी और उससे आपका जो पैरासाइट है वो किल हो जाएगा या फिर एक्सपेल हो जाएगा बॉडी से बाहर। तो इस तरह से ये वाली आपकी ड्रग्स यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट है आपका एडीआर। अगर एडीआर की बात करें यहाँ पे तो एडीआर में यहाँ पे ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, एलर्जी, जीआईटी इंटॉलरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है जब आप ये वाली ड्रग यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप ड्रग ऑफ चॉइस की यहाँ पे बात करें तो ट्रैकोरिएसिस, एंट्रोबियस, कैपिलेरिया, होकवर्म और राउंड वॉर्म इन्फेक्शन में ये वाली ड्रग्स आपकी यूज़ हो रही है। यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉर्म इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपकी एल्बेंडाजोल। ये आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपकी एंथेल्मेटिक्स है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा जैसे आपका मेबेंडाजोल का रहता है। ये ब्लॉक करेगी ग्लूकोज अपटेक और बीटा ट्यूबुलिन को। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि ये ड्रग आप किस केस में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हुकवॉर्म, एंटोरबियस, एस्केरेसिस, ट्रैकोरिएसिस, ये वॉर्म अगर ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो इस केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी एल्बेंडाजोल। फिर एक और यहाँ पे हाइड्रेटेड जो आपकी डिजीज़ होती है इसमें भी ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपकी न्यूरोसाइटोरिएसिस। ये आपकी एक तरह की एक वॉर्म होता है। वो क्या करता है कि आपके जो ब्रेन वहाँ तक ये पहुँच जाता है और वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इस केस में भी एल्बेंडाजोल और प्रेजिक्विंटल कॉम्बिनेशन में दी जाती है। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट ड्रग की तो ये आपकी थायबेंडाजोल। ये क्या करती है आपकी, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर एक्शन है इसका एग डेवलपमेंट एंड लार्वा। इसको एग डेवलपमेंट और लार्वा को ये किल कर देती है। ये वाली ड्रग आपकी इनहिबिट करेगी और लास्ट में किल कर देगी।
फिर अगर इसके मल्टीपल एक्शन की बात करें कि इसके अलावा भी इसके क्या क्या एक्शंस हैं, तो यहाँ पे एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और स्केबिसाइडल एक्शन है इस ड्रग के। नेक्स्ट अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू ये मेटाबलाइज होती है और कॉन्जुगेशन के थ्रू ये मेटाबलाइज होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो एक्सक्रीशन, तो ये एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एडीआर की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हाइपरसेंसिटिविटी और लॉस ऑफ अलर्टनेस यहाँ पर देखने को मिलती है जब आप थाइमेटाजोल का यूज़ कर रहे हो। इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी अलर्टनेस कम हो जाएगी, तो उस केस में यह वाली ड्रग आपने नहीं यूज़ करनी है। जब आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उससे पहले अगर आपने कंज्यूम भी कर लिया तो उसके बाद ड्राइव नहीं करना है इन केस ऑफ थाइमेटाजोल। फिर अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लीवर एंड किडनी डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी, उसमें ये अवॉइड रहेगी ये वाली ड्रग आपकी। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें यहाँ पे ट्रिकिनोसिस और स्ट्रोंगलोइडोसिस और क्यूटिनिस विसरल लेशमीनिया, इस केस में ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी थाइमेटाजोल। फिर एक और ड्रग है यहाँ पे डाइथाइल कार्माजिन सिट्रेट, ये वाली ड्रग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये ड्रग वाली ड्रग यूज़ होती है आपकी फिलारियासिस में यूज़ होती है और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी। फिर अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा इमोबिलाइज माइक्रोफिलाराई, जो आपकी मैंने पहले बताया कि ये फिलारियासिस में आपकी यूज़ होती है, तो ये माइक्रोफिलाराई उसको ये इमोबिलाइज करने की कोशिश करी ये वाली ड्रग, इसलिए वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अगर हम एडीआर की बात करें तो मेजोटायर रिएक्शंस, जो रिएक्शंस आपकी रिएक्शन ऑफ स्किन एंड आई, उसको मेजोटायर रिएक्शंस बोलते हैं। फिर नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, ल्यूकोसाइटोसिस, एल्बुनोरिया है ना, और आपका लिम्फ नोड में आपकी इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो दीज आर सम एडीआर ऑफ डेक। यूज़ की बात करें तो यहाँ पे फिलेरियसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग है आपकी फिलेरियसिस में डेक, 6 mg/kg पर डे यूज़ होती है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट ड्रग है पैरेंटल पामेट, ये आपकी पैरामिडीन डेरिवेटिव ड्रग है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, निकोटिनिक कॉलिनर्जिक जो रिसेप्टर वहाँ पे ये बाइंड करेगी, फिर आपकी परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करेगी और फर्दर आपका कॉन्ट्रैक्चर एंड स्पेस्टिक पैरालिसिस और आपका वोम एक्सपेल हो जाएगा, मतलब ये पैरालाइज कर देगी पैरासाइट को आपके और वहाँ से एक्सपेल हो जाएगी ये अंदर। फिर इसका एक और एक्शन भी है पैरेंटल पामेट हैव एंटीकोलिस्ट्रेज एक्शन भी रहेगा इस ड्रग का। और यूज़ की बात करें तो एस्केरेसिस, आपकी एनसाइक्लोस्टोमा, एंटोरिबियस, नेक्टर, स्ट्रोंगुलोइड्स, ब्रैकेट में करके यहाँ पे मैंने लिखा कि एस्केरेसिस को राउंड वॉर्म बोलते हैं है ना, एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वॉर्म और एंटोरिबियस को पिन वॉर्म्स बोलते हैं यहाँ पे, जो अगर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे ये इन सब में इन्फेक्शन, अगर ये इन्फेक्शन कॉज कर रही है वाले वॉर्म्स तो वहाँ पे यूज़ हो रही है ड्रग आपकी। फिर एक और ड्रग है आपकी पाइपेराजीन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक का ड्रग, जो आपकी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन उसको ये ब्लॉक कर देती है और बाई एंटागोनाइजिंग एस्टाइलकोलिन को एंटागोनाइज करेगी और हाइपरपोलराइजेशन करेगी और फिर आपकी फ्लैसिड पैरालिसिस करेगी, ये भी पैरालाइज करती है वॉर्म को और वो एक्सपेल आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से, जीआईटी से। फिर आपकी ये वाली जो ड्रग है आपकी सेफ इन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ ड्रग है, एक इकलौती ड्रग है जो यूज़ होती है एज एंथेल्मेटिक्स इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सेफ ड्रग है। फिर अगर बात करें तो ये राउंड वॉर्म में और एंटोरिबियसिस, यहाँ पे ये दोनों में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी ये वाली ड्रग। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट ड्रग की, लेवमिसोल, यूज्ड इन राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म इन्फेक्शन में यूज़ होती है, 90% क्योर के साथ ये यूज़ हो रही है यहाँ पे ये वाली ड्रग। फिर अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो स्टिमुलेट गैंग्लिया ऑफ वॉर्म, टॉनिक पैरालिसिस एंड एक्सपेल्शन ऑफ वॉर्म, तो यहाँ पे ये भी पैरालाइज कर रही है वॉर्म को और उसको एक्सपेल आउट कर रही है।
फिर यहाँ पे मैंने लिखा है लेवोमेसोल इज ए इम्यूनोमोडुलेटर, इम्यूनोमोडुलेटर की तरह भी काम करती है वो वाली ड्रग आपकी। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है इंटरफेयर विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म उसको भी ये स्लो डाउन करती है इन केस ऑफ वॉर्म। यूज़ की बात करें तो यहाँ पे ये राउंड वॉर्म इन्फेक्शन में यूज़ होती है। फिर एडजुवेंट इन मैलिग्नेंसी, मतलब आप जो कैंसर के जो पेशेंट होता है उस केस में भी ये यूज़ हो रही होती है। और जो इसका यूज़ है तो ये इम्यूनोमोडुलेटर यूज़ है यहाँ पे इसका। और लास्ट वन है आपका आयोरमेक्टिन, यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ओपन गाबा सेंसिटिव क्लोराइड चैनल को ये ओपन कर देती है और पैरालाइसिस ऑफ वोम, ये भी पैरालाइज कर देगी वोम को और उसको एक्सपेल आउट कर देगी बॉडी से। फिर अगर बात करें यूज़ की तो यहाँ पे फिलेरियोसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, वहाँ पर भी ये यूज़ होती है। और एक नेक्स्ट में रिवर ब्लाइंडनेस, ये आपकी एक डिजीज़ होती है अफ्रीकन कंट्री में, एक फ्लाइज की वजह से जो वेक्टर होता है उसकी वजह से ये जो वॉर्म होता है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर आपको जो रिवर ब्लाइंडनेस करता है। रिवर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या है कि जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी, उनका जो कलर होता है बहुत ही ब्लू हो जाता है, रिवर जैसे आपको वाटर होता है बिल्कुल ब्लू, तो वैसे ही जैसी आँखें हो जाती हैं बिल्कुल ही अलग दिख। और ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट लास्ट में क्रॉनिकली उसमें पेशेंट में ब्लाइंडनेस आ सकती है, तो इसको रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। सो दीज आर द एंथेल्मेंटिक्स विच आर यूज्ड इन वेरियस इन्फेक्शन, राउंड वॉर्म्स, आपके पिन वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, इन सब में ये वाली आपकी ड्रग्स यूज़ होती हैं जो कि मैंने मेंशन की अभी। सो थैंक यू वेरी मच।